हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ टेक्स्ट को ये मूविंग करते हुए। ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, ये ऊपर हो रहा है, ये नीचे हो रहा है। इसको हम बोलते हैं मार्क्यू। HTML में इसको मार्क्यू टैग के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसका सिस्टम होता है, कितने इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं VS कोड एडिटर पर और समझ लेते हैं मार्क्यू टैग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्यू एक एलिमेंट होता है जो नॉन स्टैंडर्ड है। इसका काम है किसी भी इमेज को या टेक्स्ट को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं मूव करना, या हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव करना, जैसा भी आपको हमने दिखाया था। मार्क्यू टैग के इस्तेमाल से यूजर को कंफ्यूज किया जा सकता है क्योंकि यह चलता फिरता एनिमेशन दिखाई देता है, और इसको यूज करने के लिए हम इस तरीके से मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हाइट है, विड्थ है, डायरेक्शन है। आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हाइट विड्थ से लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। स्क्रॉल डिले है, डिले टाइम सेट कर सकते हो। स्क्रॉल अमाउंट है, कितनी बार स्क्रॉल होना है। बिहेवियर चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हो। लूप चेंज कर सकते हो, लूप में बदलना कि ये कितनी बार चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। बैकग्राउंड का कलर है, वर्टिकल स्पेस, हॉरिजॉन्टली स्पेस, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं VS कोड एडिटर में मार्क्यू के साथ में। चलते हैं अपने VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पे अभी H1 टैग यूज किया है, दिस इज मार्क्यू टैग। अब यहाँ पे मार्क्यू यूज करेंगे तो सिंपल मार्क्यू के लिए आपको मार्क्यू लिखना है, टैब बटन दबाना है, और यहाँ पे इसके दो एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, बिहेवियर और डायरेक्शन। अब बिहेवियर क्या कर सकते हैं और डायरेक्शन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ इस जो पूरा एलिमेंट लिखा हुआ, इस एलिमेंट में हम कहाँ पे क्या क्या चीजें लिखना है वो समझ लेते हैं। कि बिहेवियर में आप उसका स्वभाव लिखेंगे, कैसा आप बिहेव करवाना चाहते हैं। डायरेक्शन में उसकी आप दिशा लिखेंगे, और यहाँ पे ये मार्क्यू टैग यहाँ पे बंद हो रहा है, तो यहाँ पे खुल रहा और बंद होने के बीच में आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो आप मार्क्यू यानी मूव करवाना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक BR टैग यूज कर लेते हैं, एक और BR टैग यूज कर ले, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब आते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, तो देखिए यहाँ पे हेलो स्टूडेंट आपका राइट से लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है। राइट टू लेफ्ट ऑटोमेटिक स्वभाव होता है कि ये राइट से लेफ्ट में जाता है। जब भी आप कोई भी बिहेवियर या कोई भी डायरेक्शन नहीं देते हैं तब ये ऑटोमेटिकली राइट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट में चला जाएगा, और यहाँ पे पूरा अंदर जाने के बाद दोबारा से आखिरी में फिर से यहीं से स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं मार्क्यू टैग का विदाउट डायरेक्शन। आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है आपने। अब यहाँ पे डायरेक्शन की आप जगह पे आप यहाँ पे राइट डायरेक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये राइट साइड से मूव होना चालू होगा और राइट साइड को जाएगा। ये यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट में, जबकि जब हमने कुछ नहीं लिखा था तो ये राइट से लेफ्ट जा रहा था, राइट लिखने पे ये लेफ्ट से राइट को जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो। और भी इसके डायरेक्शन होते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिखा, डायरेक्शन इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे अप कर सकते हो। अप किया आपने और आप सेव करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका मार्क्यू ऊपर को जा रहा है, नीचे से ऊपर को जा रहा है। आप यहाँ पे हाइट विड्थ अगर आप यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे हाइट यूज करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 200 पिक्सल दे के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 200 पिक्सल दे दी, तो ये 200 पिक्सल तक ये नीचे से ऊपर जा रहा ना। तो ये यहाँ पे मैंने एक हाइट का आपको एट्रीब्यूट यूज करके दिखाया है, और डायरेक्शन में यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन यूज करके दिखाया है, ठीक है ना। आप इसी तरीके से डायरेक्शन में अप की जगह पे डाउन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाउन लिख देता हूँ और सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आने लगा है। क्लियर है। इस तरीके से आप मार्क्यू को ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ इसके और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने हाइट और विड्थ आपको दोनों यूज करके दिखा दी है, और डायरेक्शन भी अप डाउन लेफ्ट राइट यूज कर चुका है। अब यहाँ पे एक और इसका बिहेवियर होता है, तो यहाँ पे मैंने एक और बिहेवियर यूज किया जिसका नाम है स्लाइड। अब स्लाइड करने से क्या होगा देख लेते हैं। ये यहाँ पर आया और यहाँ पे आने के बाद ये आखिरी में बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। कि अभी जो चल रहा था ना साइमल्टेनियस, एक साथ कंटिन्यूसली भी चल रहा था, ये चलेगा नहीं है, ये यहाँ पर आखिरी में बंद हो जाएगा। देखते हैं स्लाइड एट्रीब्यूट्स करता क्या है। स्लाइड एट्रीब्यूट से ये यहाँ पे आके आखिरी में और रुक जाएगा, रुक गया ना। दिस इज कॉल्ड स्लाइड एट्रीब्यूट। ओके। इसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट है जिसका नाम है अल्टरनेट। अब यहाँ पे अल्टरनेट टैग देखिए, तो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ
बिल्कुल किनारे से, पीछे से नहीं आया, ये बिल्कुल यही किनारे से स्टार्ट हुआ है। तो अल्टरनेट टैग यूज करने से, अल्टरनेट एट्रीब्यूट यूज करने से बिल्कुल किनारे से स्टार्ट होता है, ये भीतर से आता नहीं है और यहीं से ये आके पूरा यहाँ तक आएगा और यहीं से वापस भी लौट जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा, स्क्रीन के अंदर नहीं जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ अल्टरनेट एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे आया और यहीं से वापस टकरा के वापस लौट गया, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट एट्रीब्यूट। ओके, अब यहाँ पर ये जो वापस में जो जा रहा है, ये घूम रहा है और इसकी स्पीड मुझे बढ़ानी है, ये बहुत स्लो स्लो जा रहा है। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट जब आप देते हैं इक्वल टू यूज करते हैं तो आप यहाँ पे जो संख्या दे देंगे वो उस हिसाब से उसकी स्पीड डिफाइन करेगा। मैंने जैसे 10 दे दी और अब हम सेव करके देखते हैं तो ये देखो इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ गई, तेज हो गया ना, ये 10 देने से हुई। अगर मैं इसकी जगह पे दे देता हूँ 20 और सेव करता हूँ तो देखिए थोड़ा और तेज हो गया ना। इसी तरीके से ये यहाँ पे इतनी तेजी से जाएगा, इतनी तेजी से आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए यूज करते हैं हम स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट्स। ओके, अभी देखिए जैसे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली राइट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट में जा रहा है और इसको अगर हमें चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे एक और इसका एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं हम डायरेक्शन। डायरेक्शन में आप इसको आप दे सकते हो कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट। सेव करके देख लेते हैं तो अब ये देखिए यहाँ पे ये राइट साइड से स्टार्ट हो गया। तो आप यहाँ से आपकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, लेफ्ट से राइट कर सकते हो या राइट से लेफ्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और इसका एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं हम लूप। लूप यहाँ लिखने से यहाँ पे आप लूप बताओगे ये कितनी बार चलेगा। अभी तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा चलता ही रहेगा, देख रहे हैं आप, ये रुकेगा नहीं। मैंने यहाँ पे अगर 2 दे दिया तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 2 बार जाएगा, एक बार अभी गया यहाँ पर जाएगा और जाने के बाद ये वापस से स्टार्ट होगा इधर से, ये देखिए दूसरी बार गया, अब दूसरी बार के बाद नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा, है ना, ये देखिए बंद हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको लूप इसका 2 बार दे दिया। लूप माने होता है कि कितनी बार ये चलेगा, ये राउंड टू राउंड कंटिन्यूअसली चलेगा। तो यहाँ पे 2 दे दिए तो ये 2 बार ही चलेगा। तो लूप एट्रीब्यूट से ये हम इसके राउंड या इसके लूप डिसाइड करते हैं कितनी बार ये चलने वाला। अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं बीजी कलर। बीजी कलर इज इक्वल टू, आप इसका जो भी कलर देना चाहो, मैंने दे दिया इसको रेड कलर दे दिया और सेव करते हैं तो देखिए उसका कलर रेड में आ गया, रेड की पट्टी आ गई। इसकी इतनी चौड़ाई पता क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी हाइट ना 200 पिक्सल दे रखी है। इसको अगर हम 100 पिक्सल करके देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा और ये देखिए उसका बैकग्राउंड कलर आ गया। बैकग्राउंड कलर में वो पट्टी आपकी बार बार घूमेगी इस तरीके। अब यहाँ पे जब मैंने हाइट 100 पिक्सल दी थी तो ये 100 पिक्सल इसकी चौड़ाई हो गई। इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, इसको हम 50 पिक्सल करते हैं। 50 पिक्सल में इसकी चौड़ाई इतनी हो गई। अब ये देखो पूरी स्क्रीन पर जा रहा है, मैं पूरी स्क्रीन पर नहीं लेना चाहता हूँ तो इसको थोड़ा सा आधी स्क्रीन पर लाते हैं। तो इसकी हम विड्थ, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ इज इक्वल टू, और मैंने किया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये 400 पिक्सल में इतनी इसकी विड्थ रहेगी, इतनी इसकी चौड़ाई रहेगी, वो उतने में ही हमारा मार्क्यू चलने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हाइट और विड्थ भी एट्रीब्यूट यूज करके मार्क्यू एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मार्क्यू टैग और मार्क्यू टैग के सारे एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, सारे एट्रीब्यूट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नए टैग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।